एक बार एक धनी व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, भिक्षुक, मैंने कुछ समय पहले यह अनुभव किया था कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लोभ, अभिमान जैसे मानवीय विचार बढ़ रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लोभ, अभिमान के कारण मैं अपने व्यापार में भी असफल होता रहता हूं और मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे आगे निकल जाते हैं और यह मुझे चिंतित कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश की और मैं हार नहीं सकता। चिंता, गर्व, लोभ और क्रोध जैसी आदतें, कृपया बताएं मुझे ऐसा कोई समाधान, ताकि मैं अपनी इन बुरी आदतों से छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षुओं ने धनी व्यापारी की बातें ध्यान से सुनी और कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताता हूं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वे 4 घोड़े देखने में बहुत मजबूत और सुंदर थे, इसलिए सम्राट चारों घोड़ों से बहुत प्यार करता था। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि चारों घोड़े बहुत नटखट होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार से सवारी करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करना चाहते थे ताकि उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाए, लेकिन सम्राट अभी भी असफल था। जो भी कोच उनकी पीठ पर बैठता है, वे उसे अपनी पीठ से गिरा देते हैं और अपने पैरों से उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। लेकिन वह सम्राट का पसंदीदा घोड़ा था, इसलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी कोच उन घोड़ों को मारकर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसलिए अब तक हर कोच असफल रहा था। सम्राट ने पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी, जो कोई भी इन घोड़ों को बिना चोट के सवारी करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित करेगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ दिनों बाद किसान सम्राट के दरबार में आया और सम्राट से कहा कि मैं आपके चारों घोड़ों को बिना किसी शारीरिक नुकसान के प्रशिक्षित करूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा कि आपकी शर्तें क्या हैं? किसान ने कहा कि उसे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही मुझे इन घोड़ों की पूरी देखभाल और भरण पोषण की जिम्मेदारी दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन्हीं घोड़ों से की जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मान ली जाएंगी। अपने हाथ से पानी पिलाता है और खुद खाने के बाद उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अभी भी उस बाड़े में खुले घूम रहे थे। कोई घोड़ा रस्सी से बंधा नहीं था। जब वह दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। रात होने पर वह घोड़ों को दाना डालता और उन्हें रस्सी से बांध देता और खुद उनके पास सो जाता है, और सुबह होते ही किसान उन घरों को बाड़े में ले जाता है और उन्हें खुला छोड़ देता है और बाड़े के चारों ओर खुद ही दौड़ना शुरू कर देता है। यहां तक कि घोड़े भी यहां वहां भागते थे। अब यह उसकी दिनचर्या बन गई है। फिर रात होने पर उनके साथ सोता है। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान से मिल गए। उन्हें लगा कि यह किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया है, घोड़ों को अब तो चारों घोड़े भी किसान को पसंद करने लगे थे। ऐसे ही करते करते करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आया। उसने देखा कि किसान आगे दौड़ रहा है और चारों घोड़े उसके पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वह वहां से चला गया। जब 1 वर्ष का समय पूरा हुआ, सम्राट को एक संदेश भेजा गया था कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। सम्राट बड़े उत्साह के साथ घोड़ों को देखने आया। सम्राट के आते ही किसान एक एक घोड़े पर बैठ गया और उन पर सवार होकर सम्राट को दिखाया। सभी घोड़े बिना अहंकार के, पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाए हुए तेज गति से दौड़ रहे थे। यह देखकर सम्राट हैरान रह गए। उन्होंने किसान से पूछा कि तुमने यह चमत्कार कैसे किया? किसान ने कहा, मैंने उन्हें आजादी देकर और पहले उनके साथ रहकर दोस्त बनाया। मैं रोज अकेले बाड़े के इर्द गिर्द दौड़ता था। मुझे दौड़ता देख वो भी मेरे पीछे पीछे भागने लगे। फिर काठी को अपनी पीठ पर रखने लगे। फिर मैं उनकी पीठ पर बैठने लगा। जब वे खड़े होते थे तो थोड़ी देर बैठते थे, फिर नीचे उतर जाते थे। जब इन घोड़ों को मुझे अपनी पीठ पर बिठाने की आदत हो जाती थी, तब मैं उनकी पीठ पर बैठकर दौड़ने लगता था और धीरे धीरे यह उनकी आदत बन गई थी। और अब नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के दिए हैं, लेकिन साथ ही उसने उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे काम पर रख लिया। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने धनी व्यापारी से कहा कि मनुष्य के अंदर भी 4 प्रकार के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम चिंता, क्रोध, मान और लोभ है। इस कहानी में कोच हमारी बुद्धि है, अर्थात हम स्वयं अपनी बुद्धि से अपने मन के इन 4 उच्चृंखल घोड़ों को निरंतर प्रशिक्षित करते रहे, ताकि आप उस पर नियंत्रण रख सकें। लेकिन उसके लिए पहले आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, यानी चारों की कार्यप्रणाली पर लगाम लगानी होगी, और यह धीरे धीरे संभव हो जाएगा।
आप पहले उद्दंड घोड़े की तरह अचानक नहीं रुक सकते। चिंता करने से समस्या और भी बदतर हो जाती है, जबकि चिंतन इसे हल करता है। आपको अपने अवज्ञाकारी को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी बुद्धि के माध्यम से मन। आपको चिंता करने के बजाय अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपनी सकारात्मक सोच के साथ समय बिताना चाहिए। दूसरा उद्दंड घोड़ा है क्रोध। लेकिन कुछ जगहों पर गुस्सा होना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई हमें बेवजह नुकसान पहुंचा रहा हो, या किसी कमजोर लाचार को बेवजह धमका रहा हो, या जान से मार रहा हो। लेकिन कब, कहां और कितना गुस्सा करना है, लेकिन कब करना है, कितना करना है और कैसे काबू में करना है, लेकिन इन बातों को धीरे धीरे समझाना चाहिए, अपनी बुद्धि से क्रोध नाम के इस बेलगाम घोड़े को। तीसरी चीज है अहंकार। घमंड और आत्मविश्वास के बीच बहुत महीन रेखा होती है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह गर्व है, मैं कर सकता हूं, यह आत्मविश्वास है। तो अहंकार और श्रद्धा के बीच के इस अंतर को अपनी बुद्धि से अपने मन को समझा देना चाहिए। यदि किसी को अपने धन, बल और रूप का अभिमान है, तो वह अपने घमंड नाम के घोड़े को अपनी बुद्धि से समझाए कि मुझसे पहले भी बहुत लोग हुए हैं जो मुझसे कई गुना अधिक सुंदर, बुद्धिमान, बलवान और धनवान थे, लेकिन आज वे सब मिट्टी में मिल गए हैं। यह स्थायी नहीं है, यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। हमें इसे अपने ज्ञान के माध्यम से अपने गर्व के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा विचार है लालच। अगर लालच ज्ञान का है तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञान का है तो बुरा है। लालच ईमानदारी, मेहनत और सूझबूझ से पैसा कमाना हो तो अच्छा, लेकिन अगर लालच चालाकी, छल और गलत तरीके से पैसा कमाना हो तो बुरा है। आपको इस अंतर को अपने चौथे घोड़े को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी अपनी बुद्धि से लालच। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें समझकर आप अपनी बुद्धि से धीरे धीरे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धनी व्यापारी ने उसे प्रणाम किया और चला गया। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है।